आप सबको पता ही होगा कि मैंने जो है 10 डेज़ रैंकिंग चैलेंज करा था और ये कीवर्ड था, आपको डेट भी दिख रहा होगा और आज के डेट में ये कीवर्ड जो है फर्स्ट पेज पे भी रैंक कर रहा है। और इस कीवर्ड पे जो है ना ऑलमोस्ट 18,000 का वॉल्यूम था और 25 कीवर्ड डिफ़िकल्टी था। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैं आपको लाइव रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ। और अभी ये सेम कीवर्ड जो है अभी मेरा 7th नंबर पे रैंक कर रहा है, वो भी फर्स्ट पेज पे आपको दिख रहा होगा SEOsmartkey.in। मैं एक काम करता हूँ, आपको जो है मैनुअली भी ये कीवर्ड रैंकिंग दिखा देता हूँ कि मैनुअली कहाँ रैंक कर रहा है। ये तो टूल है, तो यहाँ पे जो है मैं न्यू टैब ओपन करके जो है कीवर्ड को सर्च करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा कीवर्ड यहाँ पे रैंक कर रहा है 7th नंबर पे, वो भी गूगल पे फर्स्ट पेज पे। और ये रैंकिंग इम्प्रूव करा है केवल 10 दिन के अंदर। मीन्स 10 दिन की जो मेहनत करी है उसके वजह से ही जो है मेरी रैंकिंग इम्प्रूव है और ट्रैफिक भी आ रहा है। अब इसी तरह से जो है आप सब के लिए एक और रैंकिंग चैलेंज में लेके आया, वो भी 15 डेज़ का। मीन्स आपको पता है आज का डेट है 16 जून और मुश्किल से हमारे पास जो है 14-15 दिन बचे हुए हैं इस महीने का। और इस महीने के एंड होने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर पाओ। एटलीस्ट एक कीवर्ड तो आपका रैंकिंग इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये 15 दिन के अंदर, मीन्स 15 दिन 15 वीडियोज़ में बनाऊँगा। और ये 15 वीडियोज़ में कैसे कैसे मैं वीडियोज़ बनाऊँगा वो सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक बेसिक समझाऊँगा, जो अगर आप अप्लाई करोगे आपका ऑलमोस्ट 60% जो काम है ना वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये 15 डेज़ रैंकिंग चैलेंज में जिस कीवर्ड की मैं बात करूँ, ये कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम 12,000 है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी 19 है। और अभी ये कीवर्ड मेरा ऑलमोस्ट 25 या 26 नंबर पे गूगल पे रैंक कर रहा है, वो भी अभी के टाइम पे। ठीक है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इस वाले पेज पे जो है कंटेंट बहुत कम, मैंने कंटेंट अपडेट करा है, तो मुझे कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। और उससे पहले गाइस आप सबको एक चीज़ और बताऊँ, जब भी आप कोई भी टूल यूज़ करते हो, चाहे वो सेमरस हो, चाहे वो AHF हो, चाहे वो ऊबर सजेस्ट हो, तो वहाँ पे आपको कीवर्ड्स आइडिया का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको कीवर्ड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, मीन्स आपका जो कीवर्ड्स होंगे वो आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, उनमें से आपको ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करना है जिसमें वॉल्यूम हो। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने जब कीवर्ड सर्च करा और कीवर्ड सर्च करने के बाद मेरे पास एक और कीवर्ड दिखा रहा है जिसका वॉल्यूम 1000 के आसपास दिखा रहा है और डिफ़िकल्टी भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डिफ़िकल्टी यहाँ पे 16 दिखा रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि इस कीवर्ड को कॉपी करूँगा और चेक करूँगा कि क्या मैंने ये कीवर्ड यूज़ करा या नहीं करा। आप देख पा रहे होंगे मैंने इस कीवर्ड को एक बार भी यूज़ नहीं करा हुआ है, तो मैं इस कीवर्ड को टारगेट कर सकता हूँ इस वाले कंटेंट के अंदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने पेज पे या अपने पोस्ट पे जो है ना उन कीवर्ड्स को टारगेट करो जिन कीवर्ड्स में थोड़ा बहुत भी वॉल्यूम हो। एटलीस्ट 400 या 500 का वॉल्यूम होना चाहिए और डिफ़िकल्टी कम से कम 25 से बिलो होना चाहिए, 30 से बिलो होना चाहिए। और यहाँ पे आप बोलोगे यार ये कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए जो है हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊँ गाइस, अगर आपको टूल यूज़ करना है ना तो गाइस आपके पास ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है गाइस, आपको मात्र 200 रुपीज़ की नीड होगा। और ये जो है ना ये कोई प्रमोशन या कोई एफिलिएट मार्केटिंग कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आपको जो है ना वो चीज़ बता रहा हूँ जो चीज़ मैं प्रैक्टिकली अपने लिए भी करता हूँ। ठीक है, मैं भी एक टाइम पे ये सोचता था कि यार टूल्स लेने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन मैं एक वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से और इस वेबसाइट पे जो है ना मुझे सेमरस का टूल केवल 199 रुपीज़ का मिलेगा। और इसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, अगर नहीं लेना है तो मत लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो खाली आपको बस बता रहा हूँ जो चीज़ मैं करता हूँ। ठीक है, अब ये पेड टूल से होगा क्या कि आपको कीवर्ड्स आइडिया आपको मिल जाएगा और वो कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं पर्सनली ये टूल यूज़ भी कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा ही अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है, किसी और का अकाउंट लॉगिन नहीं है। और यहाँ पे डैशबोर्ड में जाके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी टूल्स मैं यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेमरस का टूल आ चुका है और इसी टूल में जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मर्ज़ी आपकी है, मैं आपको कोई ज़बरदस्ती कुछ ही नहीं है गाइस, ये आपकी मर्ज़ी है क्योंकि आपका चॉइस है, आपके पैसे होंगे। ठीक है, अब इस टूल से होगा क्या, जैसे ही मैं कीवर्ड को सर्च करूँगा कीवर्ड का वॉल्यूम डिफ़िकल्टी तो दिखेगा ही दिखेगा और उसके साथ में मेरे पास
अपडेट भी आ जाएगा कि कौन कौन से वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कीवर्ड्स को मैं अप्लाई करूँगा अपने वेबसाइट पे, अपने पोस्ट पे, कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करूँगा और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि किस किस बैकलिंक मतलब कौन कौन से वेबसाइट में बैकलिंक्स बना हुआ है। तो उन बैकलिंक्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और उन पे मैं बैकलिंक्स क्रिएट करूँगा। और उससे पहले आपको ये भी चीज़ पे ध्यान देना है जो कि क्राउलिंग और इंडेक्सिंग। आपको पता होना है कि आपका जो पोस्ट है वो क्राउल कब हो रहा है, इंडेक्सिंग कब हो रहा है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। मीन्स टेक्निकल एसईओ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मान लो अगर आप कंटेंट अपडेट कर रहे हो या किसी पोस्ट के लिए आप काम कर रहे हो, अगर वो पोस्ट क्राउलिंग नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपका रैंकिंग के लिए। ठीक है, अब जब आपको क्राउलिंग और इंडेक्सिंग जब आप देखोगे तो उसके बाद आपको एक चीज़ और नोटिस करना है कि आपका जो पोस्ट है उसका लोडिंग स्पीड कैसा है मोबाइल में और डेस्कटॉप में। ठीक है, और उसके बाद आप ये भी चेक करो कि क्या आपका जो पोस्ट है वो स्कीमा में आ रहा है, मतलब रिच रिजल्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा। वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली चेक करना पड़ेगा। अभी जैसे मान लो ये वाला पेज है और मोबाइल पे 75 है और डेस्कटॉप पे 95 है। और यहाँ पे मोबाइल पे जो स्पीड, जहाँ पे मैं स्पीड को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आपको जो है ये पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना है, आपको जो है ये चीज़ें फ़िक्स करना होगा। जब आप ये चीज़ें फ़िक्स करोगे ना तभी आपका जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगा। और जब आपका रैंकिंग इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आएगा। और यहाँ पे जो है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें बेसिक है। अगर ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपका ऑलमोस्ट 60% काम हो जाएगा और बचा हुआ जो 40% होगा वो बैकलिंक्स के थ्रू हम निकालेंगे। ये चैलेंज करने का मेन मोटिव यही रहेगा कि आप अपने कीवर्ड्स की और मैं भी अपने कीवर्ड्स की रैंकिंग को इम्प्रूव कर पाऊँ गूगल पे। जब आपका कीवर्ड रैंकिंग इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास ट्रैफिक भी आएगा। क्या इस चैलेंज के लिए आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो गाइस सबसे पहले आप कमेंट में रेडी करके लिखना और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि कितने लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। और एक और चीज़ गाइस, जब आप रेडी करके जब लिखोगे कमेंट में तो कमेंट में आप ये भी लिखो कि कौन से कीवर्ड के लिए आप काम कर रहे हो और उस कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है और वो कीवर्ड अब भी कहाँ पे रैंक कर रहा है। और 15 डेज़ के बाद आप लोग फिर 15 डेज़ के बाद आप ध्यान से समझना, 15 डेज़ के बाद आपको दोबारा से आपको कमेंट करना है सेम कीवर्ड, सेम वॉल्यूम और रैंकिंग कहाँ रैंक हो रहा है। लेकिन जो भी आप मुझे बताओगे ना, कमेंट करोगे, पर्सनली मैं उनका रैंकिंग चेक करूँगा। अगर मान लो अगर आपने गलत रैंकिंग बताया तो मैं आपको कमेंट में लिख दूंगा कि आपने गलत रैंकिंग आपने मुझे बताया। ठीक है, आप जल्दी से जो है ये चीज़ें कमेंट करो और इस चैलेंज के लिए रेडी हो जाओ। और 15 दिन तक मींस 15 डेज़ तक लगातार वीडियोस मैं अपलोड करूँगा और जो चीज़ें मैं करूँगा वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा और लाइव मैं आपको दिखाऊँगा, प्रैक्टिकली करके सारी चीज़ें बताऊँगा। तो गाइस इस चैनल के लिए रेडी हो, जल्दी से कमेंट कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, डे 2 का वीडियो के साथ। एंड थैंक यू सो मच गाइस।